इन्होंने खुलासा किया कलकत्ता पॉज इलाके में सोदपुर, जो इनका कहना है सोदपुर में चक्रवर्ती पॉज एरिया में, ये जो जेई जूनियर इंजीनियर चक्रवर्ती है, इनका पॉज एरिया में एक शानदार फ्लैट इन्होंने खरीद रखा है। इसकी भी जांच की जाए और पता लगाया जाए ये फ्लैट की कीमत क्या है और ये पैसे, ये सोर्स कहां से आए। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं औस्टिनाबाद क्षेत्र के यहाँ पे पोद्दार डिस्पोजेबल कंपनी जो है उनके प्रांगण में यहाँ बैठा हूँ। और यहाँ आने की क्यों ज़रूरत पड़ी ये आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में हमने जो डायरेक्टर शिपिंग सर्विस मैरीन डॉकयार्ड के जो हमने न्यूज़ आपको दिखाया, 500 टन सामान का जो होता है स्क्रैप के टेंडर हो किया जाता है और उस कंपनी को, उस व्यक्ति को 240 टन माल दिया जाता है और 260 टन जो है वो मैरीन डॉकयार्ड से कहा जाता है कि नदारत है, गायब हो गया। और उसी के सिलसिले में एक और कड़ी को मैं जोड़ना चाहूंगा कि लगातार इससे आपको पता चलेगा कि कैसे मैरीन डॉकयार्ड के भीतर लगातार घोटाले चल रहे हैं और अराजकता का माहौल है और किस तरीके से सिंडिकेट या नेक्सस कह लीजिए बना करके वहां अधिकारी काम कर रहे हैं। तो इस वक्त में आज एक और ऐसे ही हैरेसमेंट और कुछ वारदात हुई थी। एक और स्क्रैप जो है जिसका जिक्र हम करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त में मौजूद है जय कुमार हर्ष जी, जो यहाँ इस पोद्दार डिस्पोजेबल कंपनी के जो है पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हैं। और कहा जा रहा है 2022 को इनके 300 टन के जो है इन्होंने बीडिंग हासिल की थी ऑक्शन में स्क्रैप के। और क्या हुआ इनके साथ और कैसे हैरेसमेंट हुए और कौन कौन लोग सीधे सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, कोर्ट में क्या केस चल रहे हैं और क्या पूरी घटना है, ये हम उनसे जानेंगे। और सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे कि न्यूज संघर्ष आज तक में। और हमें ये बताइए कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और पूरा वाकया क्या है। ऐसा है कि हम लोगों ने जनवरी 2022 में एमएसटी ऑप्शन के थ्रू 300 टन इनका माल परचेस किया और हम लोगों ने पेमेंट किया एमएसटीसी को फॉर द डीएसएस। उन्होंने डिलीवरी ऑर्डर इशू किया एमएसटीसी ने इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022 जी। बट डीएसएस ने अपना जो डिलीवरी ऑर्डर दिया मेरे को 1 जून 2022 आफ्टर 6 मंथ गैप। हैरेसमेंट हमारे को इसलिए किया गया, बुलाया गया कि आप यहाँ पर आओ, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं। फिर उन्होंने हमसे एक रेमुनेशन अमाउंट भी डिमांड किया। वो है मिस्टर बीसी सरकार, मेरीन इंजीनियर जो एमी है जो मैरीन डॉकयार्ड के, उन्होंने डिमांड किया आपसे, ब्राइब की। हाँ, राइट पे डिमांड किया, जिसको मैंने रिफ्यूज किया। मैं कहा कि मैं नहीं दे सकता हूँ इस तरह का अमाउंट आपको। अमाउंट कितना रहा जो डिमांड में वो कह रहे थे? 25 लाख इन्होंने डिमांड किया था मेरे से, तो मैंने उनको रिफ्यूज किया और इन्होंने 6 महीने तक मेरे को डिलीवरी ऑर्डर इशू नहीं किया। खाली ये कहते हुए कि फाइल सेक्रेटरीट में फलान जगह यहाँ है वहाँ, वो मेरे को नहीं पता फाइल का। हमारे को डिलीवरी ऑर्डर इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने दिया ये 25 लाख जो है, माफ कीजिएगा, 25 लाख जो है आपको कहाँ बुला करके मांगा गया? उनके ऑफिस में। बट कारण कि उसके पास मेरे पास कोई एविडेंस है नहीं, कारण कि मोबाइल्स वगैरह बोलते हैं बाहर में रख करके और सेक्रेटरी के पास में सामने सामने बैठना, तो मैं इसका कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता। बट इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब जनवरी में डिलीवरी ऑर्डर इशू हुआ और आपने जून में इसको डिलीवरी ऑर्डर मेरे को दिया, तो ये 6 महीना का जो गैपिंग है वो फॉर व्हाट? इसी रीजन से उन्होंने मेरे को 6 महीना गैप किया। उसके बाद 6 दिन लिफ्टिंग के बाद में 7वां दिन उन्होंने फिर मेरे को विदाउट एनी इन राइटिंग उन्होंने स्टॉप कर दिया। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, सेक्रेटरी शिपिंग को लेटर लिखा कि भाई मेरा माल डिलीवरी कर दिया जाए। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने खाली बोला कि नहीं, फाइल हमारे सेक्रेटरीट में आएगा तब करेंगे। तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं था। मैंने लेटर्स लिखा, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
फिर जो नया डीएसएस आए, इज अ वेरी गुड पर्सन, जेंटल पर्सन है, मिस्टर AK सिंह, अतुल कुमार सिंह, मेरे ख्याल से कैप्टन, हाँ कैप्टन अतुल कुमार सिंह, इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड डेयरिंग पर्सन। उन्होंने आने के बाद में मेरे को डिलीवरी ऑर्डर इशू किया इन द मंथ ऑफ नवंबर, बैलेंस मटेरियल के लिए। उसके बाद में लास्ट में 5.5 टन माल जब मेरा बाकी रहा, तो इन्होंने चक्रवर्ती और मिस्टर सन्याल, जो एमई के एजेंट है, ये जेई है, जूनियर इंजीनियर ये है। दोनों जूनियर इंजीनियर है, और ये उसके उसके इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, एमई के इंस्ट्रक्शन में। पेमेंट कलेक्शन करना, पेमेंट के लिए बोलना, नहीं दे तो उसको हैरेस करना, इन्होंने मेरे को हैरेसमेंट करना शुरू किया 180 टन लिफ्टिंग के टाइम में। लास्ट में 5.5 टन माल जो था मेरा, उसको उठाने के लिए मेरे को कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा, कमिश्नर अपॉइंट करवा के मैंने उस माल को उठाया, कि इन्होंने मेरा गाड़ी अनलोड करवा दिया था, लोड हुआ गाड़ी इन्होंने अनलोड करवा दिया, बोले ये मटेरियल नहीं जाएगा। मामला जो है वो घूस ना देने के कारण ये सारा देने का कारण ये सारा हुआ। प्लस जिस टाइम में मैंने ये ऑप्शन लिया था, उस टाइम में हमारे को मार्जिन था इस माल के अंदर में, हमने 31.6 रुपीज में माल परचेज किया था पर केजी के हिसाब से इनसे। उस टाइम में माल का रेट था मेनलैंड में 50 रुपीज, यहाँ पे जाने का भी 10 रुपये खर्चा आता है। और जिस टाइम इन्होंने मेरे को माल दिया, उस टाइम में रेट आकर के खड़ा हो गया 35 रुपीज पर केजी के ऊपर में। तो 17 रुपीज का जो डिफरेंस है, उसके लिए मैंने आर्बिट्रेशन भी डाल के रखा हुआ है, कोर्ट इन द कोर्ट, हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन केस भी है। मतलब जब आपने माल परचेज किया, उस वक्त मार्केट के जो दर थे, जो अमाउंट, वो हिसाब से आपने लिए। उसके बाद इन्होंने 1 साल जो डिले किया और मार्केट में डाउन हो गया वो रेट, इसके लिए आपको घाटा हो गया। लॉस हो बैठे। आप तो भाई स्क्रैप का मार्केट तो अभी आप गूगल में मारोगे, बता देगा 1 साल के अंदर में कब कितना रेट था, कब कितना रेट डाउन हुआ, तो आपको मिल जाएगा। तो 17-18 रुपए केजी हमारा डाउन हो गया, और हमारे घर से पैसा चला गया इसके अंदर में। और रीजन, और सेकंड डीओ जो इन लोगों ने हमको इशू किया था, उसमें क्लियर इन लोगों ने लिख के दिया कि ये ड्यू टू हम लोग के डिफॉल्ट से ये डिले हुआ है। डायरेक्टर ऑफ शिपिंग ने जब सेकंड डीओ इशू किया मेरे को दिसंबर में, नवंबर में, कि भाई आप बैलेंस 180 टन माल आप उठा लो विद इन 60 डेज के अंदर में, जो हमने 10 दिन में क्लियर कर दिया था इनका। लास्ट में 5.5 टन में ये लोग फिर हमसे झमेला किया, तो मेरे को कोर्ट से ऑर्डर ला करके उसको करवाना पड़ा। हाँ, तो ये लोग एंड तक मेरे को हरेस किया, ये तीनों, बीसी सरकार, सन्याल एंड चक्रवर्ती, ये तीनों आदमी अगेंस्ट मैंने एंटी करप्शन में भी केस डाल के रखा है, दैट इज इन द प्रोसेसिंग, प्रोसीड में है वो केस भी एंटी करप्शन में। सवाल ये है, ये हम बारंबार कह रहे हैं कि ये जो सिंडिकेट और नेक्सस चल रहा है, और इतने संगीन इल्जाम, जरा सोचिए इन पैसों से इन्होंने क्या इस्तेमाल किए हैं। अभी तक सालों से वहां बैठे हैं, वर्षों से बैठे हैं मैरीन डॉकयार्ड में, और तमाम और भी सामान होते हैं वहां पे तरह तरह के। वहां पे भी हमने कहा, शंका जताई कि वहां पे भी करोड़ों का घोटाला निकल सकता है अगर छानबीन तफ्तीश की जाए तो क्या ये सीबीआई या एंटी करप्शन करेगी? जो छवि इस वक्त में सीबीआई एंटी करप्शन वगैरह के हैं, क्या वो डिपार्टमेंट इसका संज्ञान लेगी? ये भी बहुत अहम बात है। और इसके बाद अभी तक उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर हमने एंटी करप्शन में केस किया, और आर्बिट्रेशन डाला डीसीएस के अगेंस्ट, जो अंडर प्रोसेस है। क्योंकि वो जो अमाउंट है जो आपके फ्लैक्चुएट हुए थे, वो अमाउंट जो नुकसान हुए हैं, वो तो आपको मिलना है और डीएसएस को देना है। सर, जो मेरा यहाँ खर्चा हुआ 1 साल, जो मैं बैठा रहा कलकत्ता से आ करके, मेरा यहाँ का रहने का खर्चा, गाड़ी, लेबर जो बैठा रहा, हमारा लेबर्स बैठे रहे, हमारा आदमी बैठा रहा, हमारा पूरे 1 साल तक जो काम हमारा 1 महीना के अंदर होना था, वो 1 साल में हुआ। तो वो 1 साल का वो खर्चा कौन देगा? डीएसएस ही देगा, और कौन देगा? वो भी हमारा क्लेम है, खाली लॉस नहीं है, ये भी तो लॉस में ही आएगा ना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम 1 महीना में काम करके निकल सकता था, वो हमको 1 साल लगा यहाँ पे करने के लिए। तो वो सब खर्चा कौन देगा? वो देगा, डीएसएस ही देगा। अब वो आर्बिट्रेशन में डिसाइड होगा, अभी आर्बिट्रेशन केस चल रहा है, उसमें डिसाइड होगा। छोड़ूंगा मैंने, ये बीसी सरकार सबसे मेन कल्पिट आदमी है, बीसी सरकार है और चक्रवर्ती, ये 2 आदमी मेन कल्पिट है इसके अंदर। बावजूद इसके ये इल्जाम देख रहे हैं, ये इन्होंने लगाया है, और कैसे हैरेसमेंट किया गया। केवल और केवल जो 25 लाख ब्राइब के तौर पे मांगा गया था, घूस मांगा गया था, वो इनकार करने के चलते इनको 1 साल इतने तकलीफों का सामना करना पड़ा।
और ना जाने कितने और संगीन इल्जाम इन पे और आने वाले दिन में लगेंगे, ये देखना होगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मसला है। और हमारा सीबीआई और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो इस वक्त में जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, उनसे अनुरोध रहेगा कि जो 3 व्यक्तियों के नाम लिए जा रहे हैं, अ, कई वर्षों से इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम कहीं ना कहीं किसी रूप में लगते आए हैं, तो क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके बैंक खाते की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके प्रॉपर्टी की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु, इनको इनके नाम से क्या क्या बनाया गया है, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम, इनको भी नहीं खंगाला जाना चाहिए? कई सवाल है। और ये हमारा अनुरोध रहेगा सीबीआई से, खास करके ये आंकड़ा चूंकि करोड़ों का लग रहा है, कि आप अगर दबिश दे और छानबीन करे तो ये 3 व्यक्तियों के जो हैं कहीं ना कहीं आंकड़े करोड़ों में पहुंच सकते हैं। और मामला जो है, आप व्यूअर्स जो है ये जानना चाहती है हमारी, कि दरअसल ये करप्शन, ये सिंडिकेट कब से काम कर रहा है और किस तरीके का घोटाला आए पिछले कई सालों से, दशकों से आप कह सकते हो, ये चल रहा है और कितने आंकड़ों में है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम अपने न्यूज संघर्ष आज तक की ओर से और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप वासियों की ओर से हम अनुरोध करेंगे इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन से, सीबीआई से, कि इसकी जांच की जाए, गहराई से जांच की जाए और सेक्रेटरी शिपिंग ये जवाब दे कि इतने संगीन इल्जाम लगने के बावजूद ऐसा व्यक्ति उस पद पे अभी तक बैठे कैसे है? क्या उनका बैठना आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस पे लगातार आरोप लग रहे हैं? ऐसे व्यक्ति लगातार उसी कुर्सी पे बैठा हुआ है और आप खामोश हैं, तो जनता इसको क्या समझे? आपके खामोशी का मतलब क्या निकाले? ये जवाब सेक्रेटरी शिपिंग, डायरेक्टर शिपिंग, जो अभी कहा जा रहा है डायनामिक है, और साथ में उनके डिसीजन लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इसका संज्ञान ले और तुरंत ले, ताकि इन तीनों का पर्दाफाश हो और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कोई रियायत ना बरती जाए। और मैं बता जी जी। ये बीसी चक्रवर्ती का सोदपुर में, कलकत्ता में एक पॉश कॉलोनी के अंदर में फ्लैट है उसका। उस एक जेई का सैलरी कितना होता है? और सोदपुर एरिया में फ्लैट लेने का मतलब कम से कम नॉट बिलो देन 80 लाख, 80 लाख से 1 करोड़ के नीचे वहाँ फ्लैट नहीं मिलेगा। वो कैसे उसका हुआ? एंटी करप्शन और सीबीआई के अधिकारी, जो पदाधिकारी है, उनसे अनुरोध रहेगा, इन्होंने खुलासा किया कलकत्ता पॉज इलाके में सोदपुर, जो इनका कहना है कलकत्ता सोदपुर सोदपुर में चक्रवर्ती पॉज एरिया में, ये जो जेई जूनियर इंजीनियर चक्रवर्ती है, इनका पॉज एरिया में एक शानदार फ्लैट इन्होंने खरीद रखा है। इसकी भी जांच की जाए और पता लगाया जाए ये फ्लैट की कीमत क्या है और ये पैसे, ये सोर्स कहां से आए। एक जेई की सैलरी कितनी होती है? वो भी 10 साल पहले, और 10 साल पहले, ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले लिया था, तो 10 साल पहले अगर इनके पास में इतने पैसे रहे हैं और आज के डेट में तब इनके पास में इस वक्त में कितने हो सकते हैं, इसकी भी जांच की जाए। को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कई केसेस में डिले होने के कारण, देर होने के कारण आखिरकार जनता को ये मालूम पड़ती है कि एडमिनिस्ट्रेशन या जांच एजेंसियां इन्होंने देर कर दी, वरना ये पहले ही पकड़ में, शिकंजे में आ जाते। तो गुजारिश यही रहेगी कि ऐसे इल्जाम के बाद इसकी जांच हो और गहराई से जांच हो
और इनको बख्शा ना जाए। इसी अनुरोध के साथ में एक बार आपका फिर से शुक्रिया। मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक।